दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लखनऊ दिनांक 5 मई 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये पीडीएफ ये फ़ोटो आप लोगों के व्हाट्सएप पर, आप लोगों के फेसबुक पर, आप लोगों के पास किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही पहुंच रहा है और धीरे धीरे यह पेज, यह फ़ोटो, यह पीडीएफ फाइल मेरे पास भी पहुंच चुका है। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि इसमें कितना परसेंट सच्चाई है और कितना परसेंट यह कटिंग बिल्कुल बेबुनियाद है या बेमतलब है। तो आप लोग शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे और आपका भ्रम दूर रहे और आप इस तरह की कटिंग से, इस तरह की पीडीएफ फाइल से, इस तरह के फ़ोटो से आप गुमराह होने से बच सकें। लेकिन क्या है सच्चाई, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लखनऊ दिनांक 5 मई 2020। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति लिखा हुआ और लाइनें अब थोड़ी महीन अक्षरों में लिखी हुई हैं। अब एक एक लाइन को हम आपको विस्तार से पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्रमांक 1603 मुख्यमंत्री 5 मई 2020 एवं राज्य शासन एतद द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 94 की उपधारा 3 ख के तहत ग्राम पंचायतों के वर्तमान पंचों सरपंचों का कार्यकाल आगामी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस पीडीएफ फाइल में और इस फोटो में कि पंचायतों के वर्तमान पंचों सरपंचों का कार्यकाल आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बड़े ही रोचक ढंग से आपको देखने को मिल जाएगा कि यह आदेश दिनांक 12 मई 2020 से प्रभावी होगा। आपने ठीक सुना, आपने सही सुना। जो बातें इस पीडीएफ फाइल में लिखी हुई हैं उन बातों को मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया। जो मैं घेर दे रहा हूँ इसके बीच में आप इस लाइन पर ज़रा गौर कीजिए। यह आदेश दिनांक 12 मई 2020 से प्रभावी होगा। और यह आदेश दिया किसने? यहाँ पर आप देखिए बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है। सीपी सिंह, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पंचायत राज ग्रामीण विकास विभाग। अब आ जाते हैं इसके हम मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर कि इस पीडीएफ फाइल का मतलब क्या है और यह पीडीएफ फाइल और यह पेपर की कटिंग या यह फ़ोटो आपके पास पहुंचा, कैसे पहुंचा, कौन पहुंचाया, कहां से आया, इसके बारे में पता लगाना तो अभी असंभव लग रहा है। लेकिन अगर पता लगाया जाए तो लगाया जा सकता है, बट ये जिम्मेदारी दूसरे विभागों की है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे हैं जिसके माध्यम से आप खुद जान सकते हैं कि यह कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड मुझे जो दिख रहा है, सबसे बम्पर मिस्टेक जो दिख रहा है इसमें, यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान पंचों सरपंचों का कार्यकाल। अब ये पंच और सरपंच, ये तो जो शब्द लिखे हुए हैं पंच और सरपंच, यह शब्द उत्तर प्रदेश शासन में इस्तेमाल नहीं होता है। यह शब्द मध्य प्रदेश शासन में, मध्य प्रदेश पंचायत राज विभाग में, मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में पंच सरपंच के लिए इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश में प्रधान और सदस्य, इस तरीके का शब्द इस्तेमाल होता है विभागों में। तो यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये अपने प्रदेश के लिए यूज नहीं होता है। इस तरह से ये अपने प्रदेश के लिए यानी उत्तर प्रदेश के लिए ये मान्य नहीं है। दूसरी चीज़, यह प्रेस विज्ञप्ति किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल पर अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है, ना ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के
ना ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन नहीं हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो पेपर की कटिंग है, ये जो फ़ोटो है, ये जो PDF फाइल है, अगर आप तक पहुँचा है तो केवल आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अंदर किसी ने अपने तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से यह 99% फेक न्यूज़ जैसी लग रही है, फेक प्रेस विज्ञप्ति जैसी लग रही है। अब आपके पास अगर ये पहुंचा हुआ है तो इस पर बिल्कुल अमल मत कीजिए। और यहाँ पर सबसे नीचे वाले कॉलम में सबसे नीचे जो ये लिखा हुआ है, CP सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण विकास। अब उत्तर प्रदेश के उप सचिव का नाम CP सिंह है कि नहीं है, इस बात का तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण विकास विभाग का नाम कुछ और ही है, CP सिंह नहीं है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अभी पिछले सप्ताह मैंने देखा था कि वहाँ पर नाम कुछ और मेंशन है और यहाँ पर नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास ये पेपर की कटिंग बहुत दिनों से पहुँच रही है और ये बात उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान पंचों सरपंचों का कार्यकाल आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है और यह आदेश दिनांक 12 मई 2020 से प्रभावी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधा मतलब ये है इसका कि यह एक फेक न्यूज़ जैसा PDF फ़ोटो दिख रहा है और आप लोग इस पर भरोसा ना करें। आप लोग जो अखबार हैं, जो TV चैनल हैं, उनके माध्यम से जो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, उस पर भरोसा करें। व्हाट्सएप पर दौड़ाने वाला जितना भी फ़ोटो, PDF, वीडियो आजकल दौड़ रहा है, ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह के फेक न्यूज़ से बचें, व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज से बचें, आने वाले मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। और एक चीज़ और मुझे मिला था, व्हाट्सएप मैसेज में किसी वेबसाइट का कुछ कंटेंट था और उसमें कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ था कि नवंबर में फला तारीख को चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट डाल दी है और इसी डेट पर उत्तर प्रदेश में पंचायत वाला चुनाव संपन्न होगा। जबकि मैंने प्रदेश के पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग दोनों विभागों की वेबसाइट पर देखा, वहां पर चुनाव संबंधी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अभी केवल वोटर लिस्ट छापने के लिए, वोटर लिस्ट संबंधी काम करने के लिए टेंडर होना था। वो टेंडर रुका हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। जब वो टेंडर आगे बढ़ेगा, उसका काम आगे बढ़ेगा, उसका प्रोसीजर जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर पाएगा और उसके बाद ही आप लोग उस पर भरोसा करें। ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में बहुत दिनों से आ रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, आप लोगों को इस तरह की भ्रामक खबरों से सावधान करें। बाकी बातें होती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा प्यारा सा चैनल ग्राम पंचायत चुनाव। धन्यवाद।